शीतला सस्यश्यामला मातरम् वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदलशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आपके क्लास को आगे बढ़ाने के लिए हम सब आगे हैं। आप लोग का समय हो चुका है, आप लोग तैयार हो जाए। और जैसा कि हम आपको बता देना चाहते हैं, कल हम आप लोगों के लिए क्लास ऑफ रखे कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के कारण। आज जो है प्रश्नावली 4.1 का अंतिम क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाएगा, उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो आप लोग देख रहे हैं प्रश्नावली 4.1 का दूसरा नंबर का चौथा क्वेश्चन, दूसरा नंबर का चौथा क्वेश्चन हम बताने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी, क्वेश्चन को बार बार आप लोगों को बता रहे हैं कि जब वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चन आएंगे, जब इस प्रकार का क्वेश्चन रहे तो इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और क्या कर रहा है उस बात पर हमें फॉलो करना है। तो सबसे पहले यहाँ कर रहा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। कह रहा है कि एक रेलगाड़ी जो है 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। और वो सामान्य चाल क्या है ये हमें पता नहीं है। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, ये हमें पता नहीं है। लेकिन एक सामान्य चाल से वो दूरी तय किया है। कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। यहां तक तो हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ के बाद जो है क्वेश्चन एक मोड़ ले रहा है। वो क्या कर रहा है कि यदि इसकी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो, बात को समझिए। कह रहा है कि जो सामान्य चाल से वो रेलगाड़ी चल रही है उसमें अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे चाल, जैसे कि अगर सामान्य चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है तो उसमें से अगर हम 8 किलोमीटर काट ले तो यानी 12 किलोमीटर बचता है। तो उसी प्रकार से कह रहा है कि जो सामान्य चाल से चल रही है उसमें से अगर हम 8 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को कम कर ले, तो चाल को कम कर लेते हैं तो उसी दूरी को तय करने में, यानी 480 किलोमीटर ही चलना है, यानी उसी दूरी यानी 480 किलोमीटर दूरी तय करने में 3 घंटा अधिक लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को फिर से हम एक बार आप लोगों के सामने शेयर करते हैं कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर जो है दूरी तय करने में एक समान चाल से चलती है और फिर दोबारा जो है दूसरी स्थिति में उस समान चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, तब जाकर के है वो जो है 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो उस ट्रेन की चाल क्या है ये हमें जानना है। तो सबसे पहले आप लोगों को हम बताए थे कि जब इस प्रकार के क्वेश्चन में स्टार्टिंग पार्ट कुछ भी क्लोज हो तो हम जो क्लोज पार्ट रहता है उसे मानकर चलते हैं। तो सबसे पहला क्लोज पार्ट मेरा यह है कि इसकी जो सामान्य चाल है वो हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले हमें सामान्य चाल मानना होगा। तो कैसे मानेंगे, आइए हम सब लिखते हैं। माना कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हम एक चीज को मान लिए कि माना कि रेलगाड़ी की समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो है ये दूरी रेलगाड़ी द्वारा
तय की गई कुल दूरी बराबर आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 480 किलोमीटर, ये कुल दूरी दिया हुआ। इसलिए जो है बच्चों हमारा, आप लोग जानते हुए कि यहां पर हमें कुल दूरी दिया हो गया है, कुल दूरी 480 किलोमीटर। चाल भी हमको मालूम है, समय प्राप्त करना है, इसलिए हम आप लोगों को बताते हैं एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बटा चाल। तो इसके आधार पर हो जाएगा दूरी आपका कितना है 480 और चाल आपका क्या है x, तो 480 बटा x हो जाएगा, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी आपका है 480 किलोमीटर और दूरी आपका है 4x किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आप समझ रहे हैं, तो आप लोग समझ गए, ये आपका जो है समय हो गया 480 किलोमीटर, 480 बटा x, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। इसको हम सिर्फ यहाँ घंटा लिख सकते हैं। अब बोलिएगा घंटा क्यों बचा, तो भी हम बता देते हैं कि ऊपर किलोमीटर और नीचे किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो किलोमीटर से किलोमीटर बच्चों समाप्त हो जाएगा, तो ये घंटा बच जाएगा, इसीलिए हम इसको सिर्फ घंटा भी लिख सकते हैं 480, या ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है। पूरा पॉइंट हम बताते हैं आप लोगों को। अब दूसरी स्थिति में चलेंगे, ये तो पहली स्थिति की बात हो गई, दूसरी स्थिति में चलेंगे। दूसरी स्थिति में ट्रेन का रुख जो है बदल रहा है। क्या बदल रहा है, आप लोगों को हम अभी बताएं कि पहली स्थिति में ट्रेन जो है एक समान चाल से चलती है और वो चाल को हमने क्या मान लिया x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूरी क्या है 480 किलोमीटर। तो इसका फॉर्मूला के आधार पर समय बराबर दूरी बटा चाल हो गया, यानी 480 बटा x हो गया। उसके बाद जब क्वेश्चन एक मोड़ लेता है कि जब इसकी जो है चाल जो है, इसकी जो चाल है 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे सामान्य चाल से, यानी इस चाल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा अगर कम कर दे, तो दूसरी स्थिति में लिखेंगे रेलगाड़ी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करने पर चाल बराबर हो जाएगा, इसमें से 8 कम हो रहा है, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा चाल। और दूरी क्या है, दूरी तो बच्चा वही है क्योंकि उसी दूरी को तय करता है, तो फिर लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा तय की गई कुल दूरी बराबर 480 किलोमीटर। फिर यहां क्या होगा, इसलिए समय बराबर यहां भी आ जाएगा दूरी बटा चाल। तो यहां पर दूरी कितना है 480 है और चाल इस पर यहां पर क्या है x माइनस 8 किलोमीटर। अब यहां से हमारा दोनों स्थिति में जो है समय प्राप्त हो गया। अब हमें तीसरा मोड़ क्या कहता है कि जब इस चाल से ट्रेन चलती है, जब इस चाल से रेलगाड़ी चलती है तो 3 घंटा अधिक समय लेता है। तो प्रश्नानुसार बच्चे हम क्या करेंगे, अब यहां से मेरा जो है पाठ शुरू हो गया 480 बटा x माइनस 8 माइनस घटा देंगे, इस चाल में से इस चाल को घटा देंगे, यानी इस समय में से इस समय को घटा देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि रेलगाड़ी की सामान्य चाल क्या है। तो 480 बटा x माइनस 8 बटा 480 बटा x बराबर कितना घंटा अधिक लेता है, तो बराबर में 3 घंटा देंगे। अब इसे हम सोल्व करेंगे, x माइनस 8 और x का अगर एलसीएम लेते हैं तो जिसका एलसीएम नहीं निकलता बच्चों उसको हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। तो लिखेंगे x माइनस 8 इंटू एक्स और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्रॉस गुना करेंगे। तो अगर इसको इससे गुना करते हैं तो 480x हो जाएगा, ठीक है, माइनस अब इसको इससे गुना करते हैं तो 480x माइनस 480x माइनस 8 से इसमें गुना करेंगे, माइनस 8 गुना 480,
तो 0 8 8 64 के 4 हाथ में 6 8 चौक 32 अच्छो 38 यानी 38 40 हो गया। अब इसे हम क्या करेंगे, घटाने का काम करेंगे। लिखेंगे 480 माइनस 480x है, ये दोनों गुना जब होगा तो 480x माइनस, अब ये घटने पर इधर का चिन्ह जो है बच्चों बदल जाएगा। क्या हो जाएगा 480x, ये माइनस में थे प्लस हो जाएगा 3840 बटा, ये दोनों गुना होगा तो x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3। अब आगे बढ़ेंगे बच्चों, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, यहां पर देखिए 480x प्लस में है और 480x माइनस में है, यानी प्लस माइनस समाप्त हो गया, तो हमें ऊपर सिर्फ 3840 बच रहा है। 3840 बटा एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर में क्या है 3। यहां एक लगा सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यानी क्रॉस गुना करेंगे। जब हम क्रॉस गुना करेंगे तो इसको इससे करते हैं तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 या 24x हो जाएगा, बराबर 1 इंटू 3840, तो 3840 हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो 3x स्क्वायर माइनस 24x बराबर के बाहर 3840 प्लस में अंदर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 3840 इक्वल टू 0। और ये हमारा जो है गणितीय रूप समीकरण में तैयार हो गया, और यही हमें तैयार करने के लिए क्वेश्चन कहता था। तो इस प्रकार जो है बच्चों हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो गया। देखिए ट्रेन की दो स्थिति थी, पहली स्थिति यानी सामान्य चाल, यानी सामान्य चाल में 480 किलोमीटर चलती थी, उस चाल को हमें ज्ञात करना था। और उसके बाद दूसरी स्थिति में जो है सामान्य चाल से 8 किलोमीटर कम चलती थी, उस स्थिति में भी हमें समय ज्ञात करना था, और दोनों का डिफरेंट समय था क्योंकि दोनों जो है 3 घंटा के आगे पीछे हो जाता था। तो उस 3 घंटा को आगे पीछे को मैनेजमेंट करते हुए जो है हम इस प्रकार से इस समीकरण को निकालें। अब आप एक काम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो बुक सिर्फ कहा गया है कि गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो हमने गणितीय रूप में व्यक्त कर दिए। अगर आप इसका परफेक्ट आंसर जानना चाहते हैं कि समान चाल क्या है, तो आपको करना कुछ नहीं है बच्चों, इसको गुणनखंड विधि से अगर आप सोल्व कर देते हैं तो जो आपका प्लस x का वैल्यू इसमें 2 को निकलेगा, जो प्लस में निकलेगा वैल्यू वो आपका जो है सामान्य चाल होगा, और जो माइनस में वैल्यू निकलेगा वो आपका आंसर नहीं होगा। इसमें 2 आंसर निकलेगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो जो प्लस x बराबर प्लस जो आंसर आएगा, प्लस में जो आएगा पॉजिटिव आंसर जो आएगा वो आपका चाल हो जाएगा। लेकिन हमको यहां तक ही कहा गया तो हमने यहां तक आपको परफेक्ट निकाल कर दे दिए। अब आगे आपका जो है क्वेश्चन, अब हम सब उदाहरण चलेंगे क्योंकि यहां पर जो है 4.1 जो है बच्चों समाप्त हो चुका है। अब इसके बाद जो है आपका उदाहरण नंबर 3 सोल्व होगा। आप उदाहरण नंबर 3 को देख सकते हैं, आप अपने बुक में देखिए कि दिया हुआ गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम इसे मिटाते हैं, आप लोग इसे नोट कर लीजिए अच्छी तरीका से और 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, और जहां भी प्रॉब्लम होगा तो हमसे जरूर संपर्क कीजिएगा। आप इसे नोट करें, हम लेकर आएंगे कुछ ही देर में उदाहरण 3। उदाहरण 3 में बच्चों आपको बताने जा रहे हैं, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन शो कर रहा होगा। उदाहरण 3 दिया हुआ कि द्विघात समीकरण, उदाहरण 3 द्विघात समीकरण x 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 इक्वल टू 0
इसका क्या ज्ञात करना है? मूल ज्ञात करना। यानी इसका दो आंसर होता है, वो दोनों ज्ञात करना है। और यहाँ पर विधि का चर्चा कर दिया है, गुणनखंड विधि, तो हम गुणनखंड विधि से ही निकालेंगे और दूसरे विधि का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे ये क्वेश्चन गुणनखंड विधि का प्रयोग करने के लिए करा। तो हम उसी विधि को प्रयोग करते हुए सबसे पहले हम आप लोगों को इस विधि का चर्चा कर चुके हैं कि इसका जो है रूप होता है एक्स स्क्वायर के आगे जो इसे a बराबर 2 मानते हैं, एक्स के आगे जो है b, तो यानी b आपका -5 हो गया और ये क्या हो जाएगा c यानी 3। a b c मालूम हो गया, तब इसे a इंटू सी करेंगे बच्चों, यानी 2 गुना 3, तो 2 दूनी 2 तिया 6 होता है। अब यहाँ 6 को गुणनखंड कीजिए एक नॉर्मल सा, तो 2 तिया 6, अब तो कुछ नहीं होगा। आपको हम क्या बताए थे कि इस 6 को 2 पार्ट में ऐसा बांटना है, यहां पर आपको आया था 6 का गुणनखंड किए तो 2 तिया 6, ये इसके सिवा 2 है, ये नहीं, यही 2 पॉइंट बन गया आपका, तीसरा कोई है नहीं कि ज्यादा झमेला होगा। अब यहां से देखिए अगर हम ये दोनों को गुना करते हैं तो 2 तिया 6 हो जाता है। अब हमें करना है कि इसे जोड़ने या घटाने पर हमें इसके बराबर आ जाना चाहिए, b के बराबर यानी -5, हमें -5 है। अगर ये दोनों को जोड़ते हैं तो 5 आता है, हमें लाना क्या -5, तो -5 तभी आएगा जब ये दोनों माइनस में रहेगा, तब होगा -2 और -3 बराबर क्या होगा बच्चों -5। तो हमें इस दोनों को माइनस की स्थिति में रखनी होगी। तो आइए हम इसको अब आगे क्या करेंगे, 2x² माइनस, अब इसको लिखेंगे 2x और -3x प्लस 3 इक्वल टू 0। देख लीजिए -2x और -3x अगर दोनों को जोड़ते हैं तो -5x के बराबर हो जाता है। अब यहां से इसे 2 भाग में डिवाइड कर लेंगे, 2x² माइनस 2x माइनस 3x माइनस 3। जब इस घर में माइनस का चिन्ह हो तो इस घर में भी माइनस का चिन्ह होना चाहिए, और ये माइनस माइनस गुना होता है तो प्लस हो जाता है, बराबर 0। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें से जो कॉमन लेने वाला पार्ट है उसे हम कॉमन लेंगे। यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी x है और यहां भी x है, यानी 2x कॉमन हो जाएगा। तो 2x जब कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 था चला गया, यहाँ x 2 था तो 1 बच गया, यहाँ पर 2x था 2x चला गया तो सिर्फ 1 बच गया, यहाँ पर 3 है यहाँ पर 3 है तो इसमें सिर्फ 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो हमें क्या बचेगा, 3 कॉमन में चला गया तो x माइनस, यहाँ सिर्फ 3 था वो चला गया तो सिर्फ 1 बचेगा, बराबर 0। ये दोनों पार्ट एक जैसा होना चाहिए, हो गया। अब हमें आगे क्या करना है, 2x माइनस 3 और दूसरा पॉइंट x माइनस 1। अब इन दोनों के बराबर 0 रखकर हम मूल प्राप्त कर सकते हैं। आइए देखिए, सबसे पहले है दिया हुआ है 2x माइनस 3 बराबर हम 0 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि इन दोनों के बराबर 0 है तो रखेंगे, तो यहां हो जाएगा 2x बराबर के अंदर ये -3 है, बाहर जाएगा +3, इसलिए x बराबर 3/2। एक मूल हमें प्राप्त हो गया। पुनः अब दूसरा मूल प्राप्त करना है तो अब इसको लेंगे, यानी x माइनस 1 बराबर 0 रखेंगे, उसके बाद लिखेंगे x बराबर के अंदर -1 है, बाहर जाएगा तो +1 हो जाएगा। इस प्रकार जो है दूसरा मूल भी प्राप्त हो गया। तो आपका ये आंसर दोनों मूल प्राप्त हो गया और उदाहरण 3 भी समाप्त हो गया। अब आपके लिए जो है उदाहरण नंबर 4 लेकर के आएंगे। उदाहरण नंबर 4 दिया गया द्विघात समीकरण को 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है बच्चों गुणनखंड का चर्चा नहीं किया गया कि गुणनखंड विधि से ही निकालिए, लेकिन अब हम लोग गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं तो प्रयास करेंगे कि गुणनखंड विधि से ही इसको सोल्व करें। उदाहरण नंबर 4, तो आप इसे नोट करें। उदाहरण नंबर 4 अब हम शुरू करते हैं। एकदम इजी में क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आइए इसे मिटाते हैं और उदाहरण नंबर 4 सोल्व करते हैं। उदाहरण नंबर 4 में दिया हुआ है 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करने के लिए भी उसी प्रकार जो है हम प्रयोग करेंगे जिस प्रकार इसको हम सोल्व किए। तो इसको हम मिटाते हैं
बच्चों अगर आप लोग ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हम भरसक प्रयास करते हैं कि आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर आप लोगों को दिक्कत होता है तो मेरा जो है सब बेकार हो जाएगा। आइए इसमें भी सबसे पहले a बराबर 6 हो जाएगा। आप लोगों को 9th क्लास में भी इसका जमकर हम अभ्यास करवाए थे और आप लोग पढ़े भी हैं। तो a बराबर 6, b बराबर x के बगल में कुछ भी नहीं है तो -1 और c बराबर भी -2 हो जाएगा। अब यहाँ हम सबसे पहले क्या करना है, a गुना c करना है, यानी 6 गुना -2 करना है, यानी -12 हो जाएगा। अब इस -12 को यानी 12 को खंड पहले करेंगे तो 6 गुना 12 और 2 तिया 6, 3 भाग में आता है, यानी क्या क्या है 2 गुना 3। अब इस 12 को हमें 2 भागों में डिवाइड करना है। इस प्रकार से इन तीनों में को 2 को बनाना है ताकि गुना करने के बाद ये -12 है सर, गुना करने के बाद -12 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर -1 आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहीं पर है और यही कॉन्सेप्ट है। अगर इस कॉन्सेप्ट को बच्चों आप समझ गए, कभी गुणनखंड बनाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। यहां पर देखिए -12 है, यहां पर 3 पॉइंट है, इस तीनों को 2 को में बदलना है और इस प्रकार से बदलना है ताकि गुना करने पर -12 आ जाए और जोड़ने घटाने पर -1। तो ये दोनों के लेते हैं पहले 2 दूनी 4 और इसको 3 अकेला, हम 4 और 3 में बांध लें। अब 4 3 को गुना करते हैं तो 4 तिया 12 आता है, हमको लाना -12। अगर 4 को -4 बना देते हैं तब करते हैं 4 तिया 12 तो -12 हो जाएगा और -4 में से अगर 3 माइनस होता है तो -1 बच जाता है, क्योंकि आपको पता है 4 रुपया कर्ज में है और 3 रुपया आपके पास है। अगर 3 रुपया इसको दे देते हैं फिर भी आपके पास 1 रुपया कर्ज रह जाएगा। तो इस प्रकार से अगर हम रखते हैं दोनों पॉइंट को तो हमें ये भी और ये भी प्राप्त हो जाता है। तो आइए हम इसको सोल्व करते हैं। किस प्रकार, 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस में था इसलिए -4x रखे हैं, ये प्लस में था इसलिए +3x रखे -2, क्योंकि 4x में से -4x में से अगर 3 घटता है तो -x बच जाएगा। आइए अब आगे इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2, इस घर में माइनस तो इस घर में भी माइनस। अब यहां से कॉमन लेने का काम करेंगे, यहां 6 यहां 4 है, इन दोनों में क्या कॉमन ले ताकि दोनों को टच करे। तो अगर 2 कॉमन लेते हैं तो दोनों को, और x भी है, यहां भी x यहां भी x, तो 2x कॉमन लेंगे तो 2 तिया 6 यानी 3x यहां बचेगा और 2 दूनी 4 यहां 2 बचेगा। यहां पर से किसी में से कॉमन नहीं लेंगे तो 1 कॉमन होगा और 3x माइनस 2 सेम रहेगा। अब आपका जो है पॉइंट बन गया एक 2x प्लस 1 और एक पॉइंट बन गया, अब इसे मिटा देते हैं, अब एक पॉइंट बन गया आपका 3x माइनस 2 इंटू 3x माइनस 2। अब जो है बच्चों इसे इन दोनों के बराबर 0 लेकर हम मूल ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले है 2x प्लस 1 बराबर 0 लेते हैं तो 2x बराबर के अंदर +1 है, बाहर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x बराबर -1 हो गया और इसलिए x बराबर -1/2 हो जाएगा। पहला मूल प्राप्त हो चुका है और पुनः दूसरा मूल ज्ञात करेंगे तो 3x माइनस 2 है तो लिखेंगे 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 3x बराबर के अंदर -2 है, बाहर जाएगा तो +2 हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2/3 हो जाएगा और इस प्रकार से दूसरा जो भी है मूल प्राप्त हो गया। तो पहला मूल और दूसरा मूल प्राप्त कर लिया, मूल हमें ज्ञात करना है और आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं क्योंकि इस पर अधिकतम पावर 2 होते हैं, अगर पावर 3 तो 3 मूल। तो इस प्रकार से हमें ये भी उदाहरण 4 सोल्व हो गया बच्चों। और अब हम आगे चलेंगे उदाहरण नंबर 5। तो आप अपने बुक में देख सकते हैं उदाहरण नंबर 5, द्विघात समीकरण 3x² माइनस 2√6x और +2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें।
इन दोनों का इसका मूल ज्ञात करना थोड़ा टफ है, इसे ध्यान से देखना होगा आपको। इसे नोट कीजिए और हम अब उदाहरण नंबर 5 आपको बता रहे हैं। उदाहरण नंबर 5 में दिया हुआ है 3x² माइनस 2√6 x प्लस 2 बराबर 0। अब इसे ध्यान से देखना है कि इसे हमें किस प्रकार से सोल्व करना है। आइए हम इसको मिटाते हैं। देखिए यहां पर जो है बच्चों a बराबर 3 है और b बराबर -2√6 है, और उसके बाद बराबर क्या है, c में आपका हो जाएगा 2। सबसे पहला पॉइंट है a गुना c, यानी 3 गुना 2, 3 दूनी 6 होता है। अगर हम 6 को गुना करते हैं तो 2 तिया 6, और इसको हमको किस भाग में 6 को पॉइंट करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर हम इन दोनों को इस प्रकार से रखें कि गुना करने पर 6 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर हमें -2√6 आ जाए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और इसको हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे ताकि ये जो है हमें दोनों पॉइंट आ जाए। अब आपको देखिए ये जो सबसे पॉइंट मजा वाला पॉइंट यहीं पर आएगा, ये 6 है बच्चों, और हमें इस रूट का कंडीशन में लाना है -2√6। कैसे लाना है, और 6 भी लाना है, गुना करने पर कैसे लाना है, तो आपको पता है रूट के कंडीशन में हमें रूट का कंडीशन को लेना होगा। देखिए √6 और अगर √6 लेते हैं तो इन दोनों को अगर हम गुना करते हैं, √6 गुना √6 तो √36 होता है, और 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। इस कंडीशन में तो आ रहा है, गुना के कंडीशन में हम 6 लाकर दिखा दिए। अब हमें जोड़ घटाव में -2√6 लाना है, तो कैसे, यहां इसको माइनस में रखिए और इसको माइनस में रखिए। अगर दोनों को माइनस में रखते हैं और जोड़ते हैं तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन लिखा था माइनस में, तो √6 और -√6 तो हो जाएगा -2√6। देख लिए ना बच्चों किस प्रकार से ये हो गया। और अगर दोनों को गुना करते हैं तो -√6 और -√6 तो माइनस माइनस प्लस और 36 के दोनों कंडीशन में आ गए। तो हम इसे क्या करेंगे, 3x² माइनस √6, समझ रहे हैं, -√6 x लगाते चलेंगे, √6x माइनस √6x प्लस 2 बराबर 0। अब इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। कैसे, 3x² माइनस √6x, फिर माइनस √6x प्लस 2, सॉरी माइनस में ये भी रहेगा क्योंकि इस घर में माइनस तो इस घर में भी माइनस बराबर 0। एक स्टेप जो है बच्चों और समझना, कॉमन लेने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो ये देख रहे हैं 3 है और ये देख रहे हैं 2 है, और ये तो रूट के अंदर है, आप लोग देख ही रहे। तो सबसे पहला पॉइंट हम एक बढ़ा देते हैं, ये 3 किसका वर्गमूल होता है, आप लोग को पता होगा 9 का वर्गमूल होता है 3। इसे लिखेंगे √9x² माइनस √6x माइनस √6x माइनस ये 2 किसका वर्गमूल होता है 4 का, इसे लिखेंगे √4। अब कॉमन आराम से ले सकते हैं, इसमें हम क्या कॉमन लेता है कि दोनों को टच करें। तो अगर हम 3 कॉमन यानी √3 कॉमन लेते हैं और यहाँ x तो x भी हो जाएगा। √3x अगर कॉमन लेते हैं बच्चों तो 3 तिया 9, यहाँ √3x बचेगा, और 3 दूनी 6, यहाँ √2 बचेगा, माइनस यहाँ पर अगर हम 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर बचेगा 2 तिया 6 यानी √3x, माइनस 2 दूनी 4 यानी √2 बचेगा। देखिए दोनों कंडीशन में सेम है। अब हमें प्राप्त क्या होगा, यहां से हमें प्राप्त हो रहा है √3x माइनस √2, और एक प्राप्त हो रहा है √3x माइनस √2। ये दोनों को बराबर लेकर के हमें मूल ज्ञात करना है। पहला कंडीशन में देखिए √3 माइनस √2x, √3 माइनस
√3x माइनस √2 बराबर 0 लेंगे। तो √3x बराबर बराबर के बाद क्या है, बराबर के अंदर ये माइनस में बाहर जाएगा, प्लस में हो जाएगा √2, इसलिए x बराबर हो जाएगा √2 बटा √3। इस प्रकार जो है पहला कंडीशन आपका हो गया। अब दूसरा मूल ज्ञात करना है पुनः, तो इसमें आपको यहाँ पर सिर्फ वही होगा √3x माइनस √2 इक्वल टू 0। तो √3x बराबर बराबर के अंदर ये माइनस में बाहर जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इसलिए x बराबर हो जाएगा ये भी √2 बटा √3। इस प्रकार से ये दूसरा भी मूल ज्ञात हो गया। तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट था और इसे आप लोगों को हम एकदम बहुत इजी तरीका से बताए स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग को प्रॉब्लम भी नहीं हुआ होगा। अगर प्रॉब्लम हुआ होगा तो इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद अगर समझ में नहीं आता तो जरूर कमेंट कीजिए। इस प्रकार जो है बच्चों 4.1 के बाद उदाहरण 3, उदाहरण 4, उदाहरण 5 आपका समाप्त हो गया। अब हम आपको लेकर के आएंगे प्रश्नावली, आपका जो शुरू होगा 4.2। तो हम कल आपके लिए 4.2 लेकर आएंगे। तब तक आप इसे अच्छी तरीका से नोट करें, आप इसे अच्छी तरीका से रिवीजन करें और आप लोग भगवान से मनाएं कि जल्द से जल्द हमारे देश पर आए हुए इस संकट को दूर हो, ताकि हमारा फिर से पहले के समय अनुसार मेरा क्लास, मेरा स्कूल, मेरा सब कुछ, घर परिवार, समाज सब एक पहले के जैसा हो जाए। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए और अपने अध्ययन में लगे रहिए। इस आज का सेवा में मैं यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत।